एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी क्लब को दिखाया जाता है जहां पर वो फेमस लड़की डांस कर रही होती है। हम मिस्टर बेन को देखते हैं, वो सो रहा होता है तो उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे उठाता है और कहता है कि जल्दी उठो, वो स्टेज पर आ गई है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत अमेजिंग डांस कर रही होती है। सब लोग वहाँ पर बैठे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कैसी लोमड़ी की तरह चकदार है और उसकी बॉडी में हड्डी नहीं है, क्या सिर्फ रबड़ से बनी हुई है। अभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपना डांस पूरा करती है वो वहाँ से जा ही रही होती है कि अचानक से एक लड़की उसके पास भाग के आती है और उसके कान में कुछ कहती है। हमें पता चलता है कि यहाँ के जो मालिक होते हैं क्लब के, मिस्टर मार्क्विस, उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया होता है। तो यहाँ पर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो बहुत परेशान हो रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है कि ये लड़की पागल है क्या, उसके पास जा रही है। उसका दोस्त उसके कहता है कि जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि तुम्हें उसके साथ कोई अट्रैक्शन तो नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया था और अब तुम उसकी बहुत चिंता कर रहे हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। हम उस लड़की को देखते हैं जो मिस्टर मार्क के कमरे से भाग के आती है और उधर बालकनी की तरफ लटक जाती है। तो सब यू कहते हैं ऊपर देखो, वो लड़की वहाँ पर लटक रही है। अभी हम मिस्टर मार्क्विस को देखते हैं जो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो लड़की मिस्टर मार्क्विस से कहती है कि इस जगह से कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे तुमसे मसला है, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। अभी मिस्टर बेन का दोस्त नीचे आता है और कहता है कि लड़की तुम अपने को नीचे फेंक लो, मैं तुम्हें यहाँ पर कैच कर लूंगा। तब मिस्टर मार्क्विस थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें कौन पसंद है, अगर मैं नहीं पसंद तो। वो लड़की उधर बैठे मिस्टर बेन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मुझे वो लड़का पसंद है। अभी मिस्टर बेन का दोस्त नीचे खड़ा कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत गुड है। तो मिस्टर मार्की वहाँ पर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। लड़की मिस्टर मार्की से रिक्वेस्ट करती है कि कहती है मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वो लड़का पसंद है, मैं उसी के साथ जाऊंगी और मेरा दिल उसी के पास है, अगर मैं तुम्हें मिल भी गई तो तुम्हें मेरा दिल नहीं मिल पाएगा। तो उधर मिस्टर मार्की कहता है मुझे तुम्हारा दिल नहीं, मुझे तो तुम चाहिए। फिर हम देखते हैं मिस्टर मार्की उस लड़की से कहता है कि अगर उस लड़के को मैं खरीद लूं और वो तुम्हारे प्यार में नहीं आया और उसे मैंने कुछ गोल्ड कॉइन से खरीद लिया तो क्या तुम फिर उसे छोड़ दोगी। अब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो वहाँ पर सो रहा होता है। मिस्टर मार्की का गार्ड उसके पास 100 गोल्ड कॉइन लाता है और मिस्टर मार्की से कहता है कि ये 100 सिल्वर कॉइन्स लो और इसे छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो उठता है और कहता है कि मैंने इसे पकड़ा ही कब है जो मैं इसे छोड़ दूं। वो फिर उस मिस्टर मार्की से कहता है कि अगर मैं ये 100 गोल्ड कॉइन नहीं लूं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। तभी मिस्टर मार्की कहता है कि तुम्हें मैं इस सिटी से निकलने भी नहीं दूंगा और इसी सिटी में तुम्हें मार दूंगा, साथ साथ तुम्हारे दोस्त को भी। तो उसका दोस्त सोचता है कि इस पूरी सिटी पर मिस्टर मार्की का ही कब्जा है और एक दफा अगर हम इस सिटी में फंस गए तो फिर ये हमें कभी भी यहाँ से नहीं जानेगा। तब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो एक्शन में आकर उन सबको वहाँ पर मार देता है और मिस्टर मार्की को पकड़कर उस बालकनी से लटका देता है। तब उसके गार्ड भी उसको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अगर उसके गार्ड उसको कुछ करेंगे तो मिस्टर मार्की को वहाँ से छोड़ देगा। तो मिस्टर मार्की ने हुक्म दिया होता है कि इसको कुछ भी मत करो। अभी वो लड़की मिस्टर बेन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, मुझे बचाओगे या मुझे इन्हीं गुंडों के बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो मिस्टर बेन उस लड़की से कहता है कि अभी तुम देखती जाना मैं क्या करने वाला हूँ। तभी वो मिस्टर मार्की को वहाँ नीचे फेंक देता है और कहता है कि इसे पकड़ो। उसके गार्ड मिस्टर मार्की को जैसे ही पकड़ते हैं मिस्टर मार्की अपने गार्ड को हुक्म देता है कि पागल हो जाओ, उन्हें पकड़ो और उनको उधर ही मार दो। यहाँ पर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो उस लड़की को कमर से पकड़ के उस खिड़की से निकलता है और उस बाजार की तरफ भागने लग जाता है। यहाँ तो मिस्टर बेन सबको चकमा देके यहाँ से निकल जाता है मगर वो मिस्टर मार्की वहाँ पर खुद आ जाता है और मिस्टर मार्की इनको देख लेता है और वो मिस्टर मार्की के सामने से भाग रहे होते हैं। मिस्टर मार्की अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि इन्हें पकड़ो और ये यहाँ से नहीं निकल पाए, अगर वो यहाँ से निकल गए तो तुम सबको मैं इस दुनिया से निकाल दूंगा। मिस्टर मार्की तीर लेता है और उन पर निशाना बराबर कर लेता है। इस तीर से मिस्टर बेन बहुत घायल हो जाता अगर ये तीर उसे लगता, मगर वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और मिस्टर मार्की की बग्गी पर एक लकड़ी मार देता है जिससे वो बग्गी आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर जाती है और मिस्टर मार्की वहाँ पर गिर ही जाता है। फिर हम मिस्टर मार्की को देखते हैं जो वापस होश में आता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि जाओ पकड़ो। वो लड़की बोलती है तुम सब मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ का हर गली का रास्ता पता है तो मुझे फॉलो करो। तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं मगर एक तीर आता है जो मिस्टर बेन के दोस्त होते हैं उसके पास से ही गुजर जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो मिस्टर का बेन का दोस्त नहीं बल्कि मिस्टर बेन का भाई बेन चाओ है और फिर वो वहाँ से वापस भागना शुरू करते हैं। वो सामने भागने ही लग जाते हैं कि अचानक सामने रास्ते में दीवार आ जाती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो मिस्टर बेन को कहता है कि अब हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मगर हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पास एक रस्सी होती है और वो रस्सी को देखकर बेन चाओ बहुत खुश हो जाता है और रस्सी उस हवा में फेंकती है। तो मिस्टर बेन बहुत हैरान होता है कि ये रस्सी कैसे हवा में ही अटक गई। अभी हम उस लड़की को देखते हैं वो अपनी डांसिंग स्किल्स की वजह से उस रस्सी पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है। मगर जब बेन चाओ और उसके भाई की बारी आती है
तो वो लड़की उस रस्सी को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। तो बेंचाओ वहाँ पर बहुत हैरान होता है और उसका बड़ा भाई कहता है कि वो चालाक लड़की हमारे साथ खेल कर चली गई और हम उसके खेल में शामिल होकर अपनी जान को खतरे में डाल बैठे हैं। और कहता है कि अब हम पास फाइट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ वो सिटी में आ जाता है और अपने गार्ड से पूछता है कि मार्कुस के गार्ड यहाँ पर घायल क्यों पड़े हुए हैं। तो उसका गार्ड बताता है कि ये सब लोग एक डांसिंग गर्ल के पीछे लड़ रहे हैं। तो वो मास्टर कहता है कि इन सब को सिर्फ गर्ल्स की पड़ी हुई है और इनसे कुछ होता भी नहीं, चलो यहाँ से चले वरना ये हमें भी अपनी तरह बना लेंगे। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम यहीं पर ही बेंचा और उसके भाई को देखते हैं जो एक मटके के अंदर छुप गए होते हैं। वो जब अपना सर निकालते हैं तो उन्हें सामने एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। अभी वो उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपका थैंक्स, आपने हमें यहाँ पर छुपने की जगह दी वरना वो हमें यहाँ पर मार ही देते। अभी वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने हिस्ट्री के बारे में कुछ गलत किया है। सुनते ही बेंचा हैरान होता है और कहता है कि आपको ये बातें कैसे पता चली। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल जवानी में बहुत ज्यादा तेज थी, अब तक उसका कुछ असर बाकी है। इसी के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों की हाथों की लकीरें भी पढ़ सकता हूँ। तो मिस्टर बेंगो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ये लो मेरा हाथ और इसकी सारी लकीरें पढ़ के बताओ मुझे आगे क्या होने वाला है। तो वो बूढ़ा आदमी मिस्टर बेंगो से कहता है कि तुम्हारी ये लकीरें देखकर लगता है कि तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसमें तुम्हें सिर्फ सफलता ही मिलेगी और तुम एक बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन बनकर सामने आओगे और तुमसे हर सिटी के लोग डरेंगे। दोनों साइडों के लोग तुम्हारे ही पीछे पड़ेंगे कि तुम हमारे लीडर बन जाओ और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा पैसे आएंगे और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और इसकी वजह तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। तो आज से ही तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू करो और ये मेरी सारी बातें सच्ची हैं, अगर तुम्हें झूठ लगे तो तुम कुछ अरसे बाद आकर मुझे यहाँ पीट लेना। अभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये मिस्टर बेंचाओ का सिर्फ एक ख्वाब था जो ख्वाब उसने अपनी जवानी में देखा था और वो बूढ़े आदमी ने उसे कहा था कि तुम्हारी डेस्टिनी 1000 माइलस्टोन दूर है। तो फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। उस बादशाह और उसके गार्ड को देखते हैं जो मिस्टर बेंचाओ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो ऊपर छत पे चढ़ा बैठा होता है। उसका गार्ड उसे आवाज मारता है और वो नीचे आ जाता है। बादशाह और उसका गार्ड उसके सामने खड़े होते हैं। तो वो उस बादशाह को वहाँ पर रिस्पेक्ट देता है। फिर हम देखते हैं कि बादशाह उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाता है और उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो। मिस्टर बेन कहता है नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, मैं भूल कर भी ये गलती नहीं करूंगा और आज एक हॉलीडे है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज तुम्हारा फैसला कर सकता हूँ कि नहीं। तो बादशाह कहता है कि तुमने एक पिटीशन करवाई थी और वो तुम्हारे भाई ने रिफ्यूज कर दी थी और तुम इस तरह आप भागना चाहते हो कि क्योंकि तुम्हारी पिटीशन भी रिफ्यूज हो चुकी है। और बादशाह उससे कहता है कि तुम टेक्निकली भी जोर हो और तुम मार्शल आर्ट में भी बहुत जोर हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने वो सिटी में मिस्टर मार्क्यू को बहुत मारा है। तभी मिस्टर बेन कहता है मेरे मेजेस्टी आपको कैसे पता कि मैंने उसे मारा है। तो वो बादशाह कहता है तुम इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूं तो तुम इसके बाद कहाँ जाओगे। मिस्टर बेन कहता है कि मैं आगे वेस्टर्न रीजन की तरफ जाना चाहूंगा। बादशाह हैरान होता है और पूछता है कि वेस्टर्न रीजन की तरफ तुम क्यों जाना चाहोगे। तो मिस्टर बेन कहता है कि मैं वहाँ पर कुछ क्लूज ढूंढने जाऊंगा जो हमें बिल्कुल बेगुनाह साबित कर लेंगे। वो बादशाह बोलता है कि मुझे समझाओ किस टाइप के क्लू। तो मिस्टर बेन कहता है कि रीचेज इन द माउंटेन और क्विलिन माउंटेन। बादशाह कहता है क्विलिन माउंटेन जो कि एक मदर है वेस्ट में रहने वालों का। पर मिस्टर बेन कहता है कि वो एक ड्रीम प्लेस है और उनकी मदर भी हमारे ड्रीम को पूरे करने में मदद करेगी और मैं अपने सारे ड्रीम पूरे करने के लिए वहाँ जाऊंगा और अपने ड्रीम्स को पूरा करके ही वापस लौटूंगा। अभी बादशाह कहता है कि तुम में भी मेरी जैसी खासियत है, मैं भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता था, तो इसी वजह से मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हें वेस्ट रीजन की तरफ पहुंचाने में मदद करूंगा। रीजन से हमारा ताल्लुक तो 7 इयर्स अगो ही खत्म हो गया था, मगर कुछ यादें अभी भी बाकी हैं जिसकी वजह से शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मिस्टर बेन खुश होता है और आगे बढ़ता है और बादशाह को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ख्वाब को समझ पाए। अभी वो बादशाह उससे कहता है कि कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ड्रीम देखे थे मगर मेरे साथ कोई नहीं था जो इस ड्रीम्स को पूरा कर पाए। अभी बादशाह कहता है कि एक शर्त है, मैं वहाँ तुम्हें बहुत आसानी से पहुँचा दूंगा, उसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मिस्टर बेन कहता है मेरी जान भी आप पे कुर्बान बादशाह साहब, आप बताएं कि मुझे क्या करना है। तो मिस्टर बेन को वो बादशाह कहता है कि मेरा एक गोल्डन स्टैचू था जो वहीं पर रह गया था और तुमने वापसी आते वक्त मेरा वो गोल्डन स्टैचू वहाँ से किसी भी हालत में ढूंढ कर मेरे पास वापस लाना
जाना है। तो बादशाह बेन चाओ को अपना एक गोल्डन लग देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ये लो और मेरा काम पूरा करके आना, जिसके लिए मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ और मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया। अगर इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं, वो तुम्हें ऐसे आसानी से उस स्टैचू को वहाँ से लाने नहीं देंगे। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तब मिस्टर बेन अपने पाँव पे गिर जाता है और बादशाह को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं इसके लिए जान भी दे दूंगा। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।